बोट स्टोन 1500, ये BT स्पीकर बाय द बोट इज़ अ रियली फैबुलस स्पीकर अंडर रुपीज़ 5000, 6000, 4000 जिस प्राइस पे आपको मिल जाए। बिकॉज ये स्पीकर मेरे भाई ने एज लोवेस्ट 2850 या 2800 रुपये का लिया था और आज तक वो फ्लैश डील थी, कभी दोबारा नहीं है। मैं खुद वेट कर रहा हूँ, 4000 रुपये का आया तो आप स्पीकर उठा लेना। अगर 4.5 का भी मिलता है तो मैं इजीली रिकमेंड कर सकता हूँ कि ये स्पीकर आप उठा लेना। इट इज़ नॉट जस्ट कि ये स्पीकर इतना लाउड है तो मैं कह रहा हूँ, बट इट ऑफर्स अ रियली बैंग फॉर बक, अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी एट दिस प्राइस रेंज। बिकॉज इस स्पीकर की 4000 mAh की बैटरी है, इसकी जो बैटरी है एटलीस्ट जो स्टोन 1000 है उससे बहुत बेटर बैटरी है, लंबा चल जाता है ये स्पीकर। टाइप सी चार्जिंग है इस लैपटॉप में। और माइक की हम यहाँ बात ना करें तो ये अच्छा, बिकॉज BT स्पीकर्स में माइक का हाल जानते हो क्या होता है, बहुत एको वैन वो चीज़ क्लैरिटी वो नहीं आती है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रू ऑडियो परफॉर्मेंस की तो वहाँ पे ये स्पीकर बहुत अच्छा शाइन कर जाता है। और इसके लाउडनेस और इसकी क्वालिटी दोनों का जो आपस में रिलेशन है वो बहुत कमाल का है। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि स्पीकर लाउड ज़्यादा है तो क्वालिटी कम हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। और इसमें जो 2 मोड्स हैं, इंडोर मोड एंड आउटडोर मोड, ट्रस्ट मी ये मोड आपको मतलब बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों कि इन दोनों मोड्स में खास बात क्या है। 5000 रुपये के अंदर बहुत स्पीकर्स आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्पीकर की जो ऑडियो होगा वो बेस्ट होगा मीन्स, बट जिस हिसाब से इसकी लाउडनेस है, जिस हिसाब से ये पूरे घर को उठा देता है ना, रूम को तो बहुत इजीली, मतलब अगर आप एक हॉल में हो ना तो इस हॉल को भी ये स्पीकर, अब भाई ये मत बोलना कि यार हॉल शादी का हॉल ले लें, तो वो चीज़ नहीं, एक प्रैक्टिकल टर्म्स में ये स्पीकर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। अब यहाँ पे भाई 5000 रुपये के अंदर और भी स्पीकर्स मिल जाएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल JBL की फ्लिप सीरीज मिल जाएगी 3, वो भी 4500 रुपये का 16 वॉट का स्पीकर है, ये 40 वॉट्स का स्पीकर है, तो बहुत डिफरेंस है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ और भी स्पीकर मिल जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एंकर के मिल जाएंगे। बट हम यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं, वहाँ पे इसकी बोट कैसा है भाई। अगर 5000 में आपको ये स्पीकर मिलता है अराउंड 4500, तो मैं बोल सकता हूँ ये स्पीकर आप लो। अब बात करते हैं यहाँ पे साउंड क्वालिटी की कि साउंड कैसी है और क्यों। सबसे पहली बात, इस स्पीकर में जो लोस मिड्स एंड हाइज है ना, अब मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे जो इंडोर मोड है वहाँ लेके चलता हूँ। इंडोर मोड में जब आप इस स्पीकर को सुनोगे ना तो आपको जो पूरी ऑडियो सिग्नेचर मिलेगा, आप जब आउटडोर में शिफ्ट करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि जो उसका इंडोर मोड है वो थोड़ा सा बेस एम्फेसाइज्ड है, वहाँ पे जो आवाज़ है वो थोड़ी सी बेसी इन नेचर है। ऑल दो वहाँ पे जो हाइज आते हैं वो स्टिल आपको फील होंगे कि हाँ हाइज हैं, क्लियर है, बट उनकी रिफ्लेक्शन जो आउटडोर मोड में आती है उतनी नहीं आती, उतने खुल के नहीं आते जितने वो आउटडोर मोड में आते हैं। इंडोर मोड में जो बेस है वो बहुत टाइट आती है, बहुत कॉम्पैक्ट आती है, बहुत कंपोज्ड आती है। पंच जो है वो काफ़ी थिक आता है और टाइट आता है। जब वो बेस किक इन करती है, वो थिक बेस दैट ड्रम्स, वो आपको फील होगा। लो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जब भी आते हैं तो वो इंडोर मोड में थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब उनमें एक बेस इफेक्ट ज़्यादा आता है। और जब आप ओवरऑल म्यूजिक सुनोगे तब भी आपको वहाँ जो बेस का पंच है विद अ गुड टाइटनेस लेवल इन दैट, वो आपको बहुत से दिखेगा। बेस कभी बिखरती नहीं है, हमेशा कितनी भी अमाउंट पे आप जितने भी लाउड जाओगे ना, आपको वो बेस हमेशा स्ट्रेट कंपोज मिलेगी। उसमें आपको एक टाइटनेस फील होगी कि हाँ बेस थोड़ी सॉलिड है और टाइट है। एंड अनदर थिंग, इसमें जो वोकल्स हैं, वोकल्स आई कैन से दे आर रियली रियली गुड। मतलब वोकल्स की जो टोनैलिटी है वो बहुत मेंटेन्ड है, वोकल्स कभी भी बिखरते नहीं है। एंड वोकल्स में जो वॉइसेस हैं उनकी जो इट्स लाइक जो उनका नेचर है, जो ह्यूमन टोन होती है ना, वो बहुत मेंटेन्ड है। और साथ में जो हाइज आते हैं, हाइज में मैं ये बोलूँगा कि हाइज आर डिसेंट, तो ओवरऑल आवाज़ थोड़ी सी बेसी होती है बट स्टिल इट इज़ रियली रियली गुड। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे ही हम आउटडोर मोड में आते हैं, अब मेरा पर्सनल फेवरेट मोड कौन सा, दैट इज़ द आउटडोर मोड। अगर आप एक बेसी पर्सन हो तो आपको इसका इंडोर मोड बहुत पसंद आएगा। बट अगर आपको थोड़ी सी, आपको पसंद है कि आवाज़ में थोड़ी शार्पनेस ज़्यादा हो, थोड़े सा हाइज जो है उनमें थोड़ी चमक ज़्यादा हो, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो थोड़े खुल के मतलब स्वीटली हमें ज़्यादा ऑडिबल हो, तो वो आपको होंगे आउटडोर मोड में। अब आउटडोर मोड में क्या होता है, आउटडोर मोड में बेस थोड़ी सी कम हो जाती है। बेस में जो कॉम्पोजिशन होती है, जो टाइटनेस होती है ना, जो वो पूरे एज अ होल जब बेस थ्रो करती है तो वो जो थ्रो होता है आता है, बट उसमें जो थोड़ी कंपोजिशन, थोड़ी सी टाइटनेस वो थोड़ी कम हो जाती है। बेस का इम्पैक्ट और पंच थोड़ा सा नीचे आता है, वोकल्स जो हैं थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा खेल है वो थोड़ा हाइज का और मिड्स का है। बेस वाला पार्ट थोड़ा बेस आती है, मैं ये नहीं कहूँगा बेस खत्म हो जाती है, बट वॉल्यूम बढ़ते 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 बेस स्टिल रहती है वहाँ पे। बट वहाँ पे जो मोर डिटरमाइनिंग फैक्टर आता है ना, वो आता है हाइज का एंड वोकल्स का। हाइज यहाँ पे कमाल के होते हैं, नो डाउट। यहाँ पे जब आप जैसे ही आउटर मोड पे शिफ्ट करोगे आपको अपने हाइज में मेन डिफरेंस दिखेगा। और हाँ,
वोकल्स में फर्क दिखेगा। वोकल्स आपको फील होंगे शार्प, आपको इंडोर मोड में वोकल्स थोड़े फील होंगे थोड़े से बेसी एंड क्वाइट स्ट्रेट, बट इसमें आपको वोकल्स थोड़े से फील होंगे लाइक कि उनमें हल्का सा एक शाइन आया, वोकल्स में थोड़ा सा ट्रेबल आया है, जिसकी वजह से थोड़े से मीठे भी साउंड करते हैं थोड़े से ज़्यादा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, आउटडोर मोड में अब सीधी सी बात है, इंडोर मोड अंदर के लिए बना है, आउटडोर मोड आउटडोर्स के लिए बना है, बाहर के लिए, जहाँ पे चाहिए लाउड वॉल्यूम, तो इसमें आवाज़ बहुत फैल जाती है। आउटडोर मोड और इंडोर मोड में डिफरेंस है, ये नहीं कि ब्रांड ने सिर्फ दिया है फॉर द नेम, नहीं, आवाज़ फैल जाती है और बहुत लाउड फैलती है। थ्रो आवाज़ का मतलब इंडोर मोड में अगर आवाज़ इतनी है तो आउटडोर मोड में आवाज़ बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है, और वाइड आवाज़ करने के लिए आवाज़ का फैलाव बहुत ज़रूरी है। और आवाज़ तभी फैल रही है बिकॉज वोकल्स वो बहुत ज़्यादा लाउड स्क्रीम करते हैं वोकल्स थोड़े से, बट हाँ फुल वॉल्यूम पे बोलूँगा कि फुल वॉल्यूम में वोकल्स थोड़े से कई बार अनप्लेजेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे छोटी सी बात मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ कि जब भी आप इंडोर मोड में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट कि आउटडोर मोड चलाओगे तो डेफिनेटली वोकल्स जो हैं वो स्क्रीम करेंगे, और अगर आप पास खड़े हो तो आप तब नोटिस करोगे कि हाँ हल्का सा वोकल्स थोड़े से मतलब फुल वॉल्यूम, बहुत हायर वॉल्यूम पे 90% में थोड़ा स्क्रीम कर रहे हैं, थोड़े से अनप्लेजेंट हो गए हैं। बट हाँ भाई, ये चीज़ खत्म तब हो जाती है जब आप आउटडोर मोड में सुन रहे हो, मतलब आउटडोर्स में सुन रहे हो। बाहर आप जब ओपन एरिया में स्पीकर को लगाओगे तब आपको वो चीज़ बहुत कम नोटिस होगी, बिकॉज एरिया लंबा है और आप थोड़ा दूर खड़े हो, ठीक है। तो आउटडोर मोड की बात करें तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सुनने में बहुत मज़ा आता है। मैं तो इंडोर में भी आउटडोर मोड सुनता हूँ कम वॉल्यूम में, बिकॉज मुझे उसमें इंस्ट्रूमेंट्स का रिफ्लेक्शन ज़्यादा आता है, इंस्ट्रूमेंट्स में डिटेलिंग ज़्यादा आती है, उनमें चमक ज़्यादा आती है, उनमें जो क्रिस्पीनेस एंड शार्पनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। और हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स थोड़े से खुल के आते हैं, मीन्स वो उनका जो एरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा वाइड हो जाता है वहाँ पे, मतलब दे पॉप आउट रियली वेल। एंड वोकल्स अगेन थोड़ा लाउड आते हैं, थोड़ा फैल के आते हैं, और वोकल्स में भी हल्का सा क्रिस्पीनेस आती है जो मुझे पसंद है पर्सनली। और बेस वहाँ पे हल्की सी कम हो जाती है, बट मेरे लिए इट्स टोटली फाइन। अगर बेसी रिस्पॉन्स पसंद है आपको तो वो इंडोर मोड में आपको वैसे ही मिलने वाला है। तो अगेन ये स्पीकर इन टर्म्स ऑफ ऑडियो बहुत कमाल का है। तो आई होप कि आपको इसकी साउंड का तो आइडिया लग गया है कि साउंड इसकी कैसी है। और स्पीकर थोड़ा सा भारी है, मतलब ये ट्रैवल आप इसको कर सकते हो, बट स्टिल पॉकेट फ्रेंडली स्पीकर ऑब्वियसली नहीं है। 40 वॉट का स्पीकर जेब में लेके तो नहीं घूमने वाले हम, बट साउंड क्वालिटी स्पीकर की रियली मेरी बहुत बहुत सही साउंड है एंड ऑफर्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। एंड अ गुड थिंग इज दैट इस स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी बहुत रग्ड है, मतलब बोट को पता है कि क्वालिटी देनी कैसी है। एंड जब भी आप इस स्पीकर को हाथ में लोगे ना, आप देखते समझ जाओगे कि मीन्स क्वालिटी है। जो इनका मैश है, जो प्लास्टिक क्वालिटी है, स्पीकर क्वालिटी है, ग्रिल, हर चीज़ मतलब टॉप नॉच है। और इसमें टाइप सी चार्जिंग है, तो आपका जो ये चार्ज भी जल्दी होगा, और आपको जो बैटरी मिलेगी वो मिलेगी अराउंड 7 से 8 घंटे की, जो मेरे हिसाब से इस लेवल की स्पीकर के लिए इज़ रियली रियली गुड। एंड यहाँ पे आपको एक स्ट्रैप मिलता है इसको मतलब लेके टांगने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड कोई भी डाउट या क्वेरी लगे मुझे आप नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अगेन, और ये स्पीकर मिस मत करना, साउंड क्वालिटी में स्पीकर बहुत अच्छा है। अगर इफ़ यू लुकिंग फॉर अ लाउड स्पीकर एंड नॉट जस्ट लाउड, ऑल्सो बिल्ड विद अ क्वालिटी, तो ये स्पीकर है। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाउडनेस भी इसकी बहुत अच्छी है, आउटडोर मोड रियली शाइन्स, इंडोर मोड में बेस रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, बैटरी वगैरह हर चीज़ बहुत फीचर पैक्ड ये मतलब स्पीकर है। इट इज़ रियली गुड। एंड अगेन, कोई भी डाउट या क्वेरी लगे आप मुझे नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।